In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. तो व्यूअर, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इसमें भी हम उन्हीं वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, पहले हम इन्फिनेटिव को आज फिर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि असल में इन्फिनेटिव है क्या। जब आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाते हैं तो व्यूअर्स वो आपका क्या है जी, इन्फिनेटिव है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वही वर्ब्स जो कि अपने बाद इन्फिनेटिव डिमांड करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम उन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा फॉलोइंग वर्ब्स डिमांड इन्फिनेटिव। पहला वर्ड है जी आपका क्लेम, एंड दिस इज योर वर्ब। शी क्लेम्स टू नो अ फेमस मूवी स्टार। क्लेम्स व्यूअर्स आपका जो है ये वर्ब है, और ये अपने बाद जब भी कोई वर्ब डिमांड करेगा तो मींस वो इन्फिनेटिव के साथ आएगा। और टू नो जो है ये आपका इन्फिनेटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है व्यूअर्स कंसेंट। अली फाइनली कंसेंटेड टू मैरी हर। तो कंसेंटेड व्यूअर्स आपका वो वर्ब है दैट विल डिमांड इन्फिनेटिव, एंड टू मैरी इज योर इन्फिनेटिव हियर। नेक्स्ट वर्ब है व्यूअर्स डिसाइड। आई हैव डिसाइडेड टू लिव ऑन मंडे। टू लिव ऑन मंडे, ये लिव नहीं है, हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, इसको लिव बोल देते हैं। तो जो लिव होता है वो इसके साथ आएगा LIVE, लिव, ये लीव है, ठीक है, छोड़ देना। आई हैव डिसाइडेड टू लीव ऑन मंडे, तो डिसाइडेड में व्यूअर्स अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनेटिव लेगा। उसके बाद है डिमांड। आई डिमांड टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। यहां पर डिमांड भी उन वर्ब्स में से है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेगा व्यूअर्स, तो टू नो जो है ये आपका इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट वन इज डिजर्व। शी डिजर्व्स टू विन द प्राइज। तो टू विन व्यूअर्स आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। डिजर्व्स अपने बाद इन्फिनेटिव लेगा और वो टू विन के साथ आएगा, टू मीन्स और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है फेल। बिलाल फेल टू रिटर्न। यहां पर व्यूअर्स फेल जो है एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। अच्छा, एक वर्ड के व्यूअर डिफरेंट शेड्स होते हैं, मकसद एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है उसको हम यूज करते हैं, उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड जो है एज अ वर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और एज अ नाउन का भी, और एज एन एडजेक्टिव का भी, ठीक है। जिस तरह यहां पर फेल जो है ये एज अ वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन इसको हम एज अ नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं। तो बिलाल फेल टू रिटर्न दी बुक टू लाइब्रेरी। यहां पर जो टू रिटर्न है व्यूअर्स ये इन्फिनेटिव है, और फेल जो है ये अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है। तो व्यूअर्स, एक चीज जो हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसको हम कहते तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन अगर इसको माइन्यूटली देखा जाए, इसको जरा गौर से देखें, तो ये वर्ब के बाद आता है, और वर्ब के बाद हमेशा आपका क्या होता है जी, आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारे ग्रामेरियंस हैं जो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो वो इसको एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर भी लेते हैं और एज एन सब्जेक्ट के तौर पर भी। यहां पर टू रिटर्न मीन्स इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर ही काम करता है। ये देखिए, शी फे बिलाल, ये सब जुमलों में ऐसे ही है। बिलाल ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अंग्रेजी में आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद व्यूअर्स आपका वर्ब होता है, फेल्ड आपका वर्ब हो गया, और उसके बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। या आपका ऑब्जेक्ट होता है, या आपका एडजेक्टिव होता है, या आपका एडवर्ब होता है।
एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी भी आपके ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते और ना ही होते हैं। आपका ऑब्जेक्ट या तो व्यूअर्स नाउन होता है, एन से इंडिकेट कर रहा हूं, या प्रोनाउन होता है, पी से इंडिकेट कर रहा हूं। इसी तरह आपका सब्जेक्ट भी या तो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसको अगर गौर से देखें तो जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, वो सब्जेक्ट है, बिलाल आ गया, वर्ब फेल्ड है, उसके बाद डेफिनेटली फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो टू रिटर्न द बुक टू लाइब्रेरी, तो ये पूरा आपका एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इससे ऊपर वाली एग्जांपल में चले जाए, शी डिजर्व, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, टू विन द प्राइज, ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह ही सारी एग्जांपल्स में व्यूअर्स आपका जो बेसिकली इंफिनिटिव है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एज एन सब्जेक्ट के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और मजीद इंशाल्लाह हम जो है इंफिनिटिव के मुतल्लिक पढ़ेंगे। थैंक्स।